या पहला काम सर्वर को कहते हैं कि ए सर्वर तेरा काम है कि इन दो कंप्यूटर्स को तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है स्टैटिकली, तेरा काम है कि तूने और जो कंप्यूटर्स आएंगे, आप इन कंप्यूटर्स को मैं ये कहूंगा कि ए कंप्यूटर्स तुमने आईपी एड्रेस डीएचसीपी से मांगना। कहते ठीक है, इन दोनों को मैंने स्टैटिक आईपी दी है और इन दो कंप्यूटर्स को मैंने डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस दिलवाया है। अब आप इस कंप्यूटर को कहो भाई आईपी एड्रेस दोबारा मांगो, या वो कमांड दे दें आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यू की, या यहां से आके ये कर, ये देखिए डीएचसीपी आईपी एड्रेस। सिनेरियो इस तरह से है कि मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिलचस्प सिनेरियो बनाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी दिलचस्पी भी बन जाएगी इसमें। मैं यहाँ पे एक स्विच लेता हूँ, ये स्विच ले लिया, इस स्विच के साथ मैं एक अदद कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक अदद सर्वर भी लेता हूँ, ये वाला सर्वर, और यहाँ पे मैं एक अदद राउटर भी लेता हूँ, कोई भी एक राउटर 2621 मॉडल का आप ले लें। सिनेरियो को गौर से समझिएगा। मैंने यहां से एक पोर्ट के साथ पीसी कनेक्ट कर दिया और दूसरी पोर्ट के साथ सर्वर कनेक्ट कर दिया और इस स्विच की पोर्ट नंबर 24 के साथ मैंने राउटर को कनेक्ट कर दिया, फास्ट इथरनेट जीरो स्लाइस, ठीक है। और इस सिनेरियो को एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि यहां से बैठ के मैंने इस राउटर को कंसोल पोर्ट की मदद से कनेक्ट कर लिया। मैं ऐसे चाह रहा था थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, RS-232 ये ले, ये कर। सबसे पहले मैं अपनी टोपोलॉजी बनाता हूं और टोपोलॉजी में मैंने करना ये है कि इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.0.2 और इसका डिफॉल्ट गेटवे जो होगा 192.168.0.1 192.168.0.100/24 और इसका भी डिफॉल्ट गेटवे 192.1 और राउटर के इस फास्ट इथरनेट 0/0 को ये वाला आईपी एड्रेस देना /24। आइए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सॉरी मैंने सर्वर डिफरेंट ले लिया, मैंने सिंपल सर्वर लेना यहाँ से, ये सिंपल सर्वर ये वाला। और सर्वर को भी आपने जाके डेस्कटॉप में ओके। अब आप राउटर पे चलते हैं, सॉरी पहले स्विच पे चलते हैं, उस स्विच पे जाके उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। स्विच पे मैंने दो काम किए हैं, इनेबल config t होस्ट नेम sw-a, दूसरा कमांड स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। इस कमांड का फायदा ये होता है, डिफॉल्ट इस कमांड का फायदा ये है कि स्विच की तमाम पोर्ट्स अब फौरन अप हो जाएंगी, वरना 30 सेकंड लेती हैं अप होने में ना। यूं समझे मैंने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दी, यूं समझे। अब देखें, आप कोई भी केबल उतारें और दोबारा लगाएं, कोई वेट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपने ये काम करने के बाद आपने कहा जी तसल्ली से सर मैं बड़ी मुश्किल से कॉन्फ़िगरेशन की WR करके सेव कर, मैंने कहा ओके। राउटर पे आते हैं और डायग्राम के मुताबिक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी कर देते हैं। इनेबल config t होस्ट नेम। अच्छा, राउटर को यहां से करने के बजाय मैं यहां से एक्सेस करता हूं ताकि पूरा सिनेरियो बन जाए। ये टर्मिनल से ओके, होस्ट नेम R1 आपने कर लिया जी। उसके बाद आपने कहा जी मैंने इसके इंटरफेस पे जाना है। ये देखें मैं यहां से बैठ के कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं राउटर की ताकि इसके इस इंटरफेस को एपिडेस
आईपी एड्रेस और 192.168.0.1 और नो शट करें, देखें आपकी केबल अप हो गई, एग्जिट करें और डब्ल्यू ऑन करके सेव कर दें। बस यहाँ तक का काम था, बड़ा सिंपल। ठीक है, अच्छा आप जरा गौर करके देखें, मैं राउटर पे बैठा हूं, मैं राउटर से बैठ के पिंग करता हूं 192.168.0.2 ऊपर वाले पीसी को, यहां से बैठ के मैं इसको पिंग कर रहा हूं, पिंग हुआ, ये देखिए, और मैं यहां से बैठ के सर्वर को भी पिंग करता हूं, पहला डॉट आता है, क्योंकि अब करें शो आईपीआर, राउटर को पता चल गया है कि मेरे इस इंटरफेस के साथ एक नहीं बल्कि 2 डिवाइसेस है और दोनों का मैक एड्रेस उसको पता चल गया है, ये देखें। अब आपने सर्वर पे जाना है और आज सर्वर के बड़े काम है, सर्वर के बहुत सारे काम है आज। सर्वर, आज मैंने तुमसे जो काम लेने हैं ना, पहला काम आज मैंने आपसे सर्वर ये लेना है, सर्विसेज, या पहला काम सर्वर को कहते हैं कि ए सर्वर तेरा काम है कि इन 2 कंप्यूटर्स को तो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया है स्टैटिकली, तेरा काम है कि तूने और जो कंप्यूटर्स आएंगे, मैं रेडी पड़े हुए हैं, ये वाला, आप इन कंप्यूटर्स को मैं ये कहूंगा कि ए कंप्यूटर्स तुमने आईपी एड्रेस डीएचसीपी से मांगो, कहते ठीक है। और इस सर्वर को मैं पहली जिम्मेदारी दे रहा हूं, मैं इसको डीएचसीपी सर्वर बना रहा हूं। ऐसा सर्वर डीएचसीपी सर्वर बन जाओ, कहता ठीक है। क्या करूं मैं, कहता मैंने कहा तुम्हारी सर्विस ऑन है और तुम्हारे पूल का नाम जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। और डिफॉल्ट गेटवे, अगर किसी ने पूछा कि डिफॉल्ट गेटवे क्या है, तो आपने इस सर्वर के थ्रू इनको बताना है कि तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे ये राउटर है, ओके, बता दें। कैसे बताएंगे, सर्विसेज में पूल में जाके लिख दें, ठीक है, ये सिलेक्ट किया 192.168.0.1। और अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस सर्वर है, अभी मैं डीएनएस भी करवाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा आपको, तो भी आप कहते हैं मेरा राउटर ही कुछ देर के बाद डीएनएस के तौर पे काम करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उसको प्रोवाइड कर दी और आपने ये पूल भी बता दी, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने उसको सेव कर देना। एक मिनट है, मैं यहां से कहीं से हाँ, ओके जी, यहाँ पे आ गया डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस की इंफॉर्मेशन भी आ गई, बस ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, अब अगर ये सर्विस चल रही है और जैसे ही मैं ये कंप्यूटर कनेक्ट करूंगा किसी भी पोर्ट के साथ, और यहाँ पे मैं जब आऊंगा और आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, देखिए ये पूल में से एक आईपी एड्रेस उसको मिल गया, और अगर इसको मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं, तो क्या इसको मिलेगा मोहसिन? यस सर। नहीं, क्योंकि इसको मैंने कहा कि तुमने आईपी एड्रेस में स्टैटिक दूंगा। जैसे मैं डीएचसीपी करूंगा तो ये क्या कह रहा है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, और पूल में से उसको अगला आईपी एड्रेस मिल गया। तो इस वक्त आपके सिनेरियो में तवज्जो करें, इस वक्त आपके सिनेरियो में जो सिनेरियो बना है कि वो ये कि सिनेरियो में जितने लोग हैं सबका ताल्लुक इस नेटवर्क के साथ है। हाँ या ना में जवाब, समझ आया? यस सर। फर्क इतना है कि 1 और 2, इन दोनों को मैंने स्टैटिक आईपी दिया है और इन 2 कंप्यूटर्स को मैंने डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी एड्रेस दिलवाया है। अब जरा गौर करें, अगर डीएचसीपी सर्वर बंद हो, जैसे मैंने कहा अब तुम्हारी डीएचसीपी की सर्विस बंद है, अब मैं इस पे जाता हूं और मैं किसी तरीके से इसको जाके कहता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फिग, तुम्हारा आईपी क्या है, कहता है ये है आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल, कहां से मिला है, कहता है ये मेरा डीएचसीपी सर्वर, ये देख इंफॉर्मेशन बता रहा है सर्वर का आईपी एड्रेस। अच्छा एक काम करो, आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज अपना आईपी एड्रेस छोड़ दो, कहता ठीक है छोड़ दिया।
IP config/renew अपना IP एड्रेस दोबारा मांगो। कहता ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, अगर मिल गया तो। और उसने कहा DHCP की रिक्वेस्ट फेल हो गई है, तो अब दोबारा चेक करो, अगर फेल हुई है तो इसने अपना IP एड्रेस सेल्फ जनरेट कर लिया। ये सेल्फ जनरेटेड IP की निशान। अब आप जाएं, आप कहते नहीं सर DHCP की सर्विस को ऑन कर दें। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने DHCP सर्वर का ही IP एड्रेस खत्म कर दिया। ओके, अब आप सर्विसेज पे जाए और इसको कहें कि तुम्हारी DHCP की सर्विस ऑन है। अब आप इस कंप्यूटर को कहो भाई IP एड्रेस दोबारा मांगो, या वो कमांड दे दे IP config/renew की, या यहां से आके ये कर। ये देखिए DHCP सर्विस। इस पहले सिनेरियो में आपको ये समझ आ गया कि इस सर्वर को DHCP सर्वर क्यों बनाना है और इनको DHCP क्लाइंट कैसे बनाना है। और आपको यहाँ पे मैंने 4 कमांड्स करवाई हैं। पहली कमांड जो मैंने आपको करवाई है वो IP config है, दूसरी कमांड IP config/all है, तीसरी कमांड IP config/release है, और चौथी कमांड आपकी IP config/renew है। और आपको ये बताया है कि 169.254 IP उस वक्त मिलता है जब DHCP की सर्विस रिस्पॉन्स में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो DHCP मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी आज के जो वीडियो है उसको एंजॉय किया होगा। आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, इसको इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी आप प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी नया आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुँचता रहे।